दोस्तों नमस्कार। आज एक न्यूज़ है और इस न्यूज़ को लेकर आप लोगों में शायद हो सकता है कि कन्फ्यूजन पैदा हो। यद्यपि ये लंबे समय से चला आ रहा है, पिछले 1 डेढ़ साल से ये मुद्दा चला आ रहा है और आप में से बहुत से बच्चों को नियमों की जब जानकारी नहीं होती है, तो हम अपने अंदर एक पूर्वाग्रह मान के और अपनी एक आत्मसीमित मान्यता मान के उस चीज़ को अपने मानते हैं कि शायद मैं एलिजिबल नहीं हूँ। आज की जो रिपोर्ट है, ये आगामी जो वैकेंसी आने वाली है याद रखना, क्योंकि शिक्षा विभाग में जहाँ निदेशालय बीकानेर की अपन बात करें, वहाँ ये हलचल शुरू हो चुकी है कि वास्तव में रिक्त पद कब क्या हैं। यानी कि वित्त विभाग ने, कार्मिक विभाग ने, शिक्षा विभाग बीकानेर से पदों की सूचना मांगी है कि संभावित पद जो विज्ञापित होने हैं, क्योंकि बजट की घोषणाएं क्रियान्वित होनी शुरू हो चुकी हैं और जैसे ही अप्रैल से बजट की घोषणाएं क्रियान्वित होनी शुरू होती हैं, तो इनके ऊपर एक दबाव होता है कि जो घोषणा इन्होंने की है वो आने वाले समय में फलीभूत कैसे हो। तो इसलिए शिक्षा विभाग से रिलेवेंट, चाहे वो ग्रेड सेकंड की वैकेंसी हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी हो, ये शिक्षा निदेशालय से हाल में ही कार्मिक विभाग ने ये सूचना मांगी है। इस सूचना के तहत एक जो सूचना निकल के आ रही है अपने सामने, वो ये आ रही है कि इसमें जो रिक्त पद हैं स्कूल व्याख्याता के, वो हैं कितने फिलहाल। इसमें जो नए कर्मोन्नत विद्यालय हैं और जिनमें अतिरिक्त संकाय जोड़े गए हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर बहुत सारे स्कूल में खोला गया है, साइंस संकाय बहुत सारे इस विद्यालय में खोला गया है, बहुत सारे सेकेंडरी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कर्मोन्नत किया गया है, यानी उनके पद काउंट नहीं किए गए हैं। यदि उनको काउंट किया जाएगा तो रिक्त पदों की संख्या स्कूल व्याख्याता की अच्छी खासी हो जाएगी, याद रखना। और अभी जो स्कूल व्याख्याता हैं उनको अभी प्रिंसिपल वाइस, जो वाइस प्रिंसिपल में जिनका एक प्रकार से प्रमोशन किया गया है, उनके पद को भी इनमें जोड़ा नहीं गया है। तो लगभग 22,000 के आसपास ये पद रिक्त हो जाएंगे टोटल, यदि अपन बात करेंगे महीने भर बाद में जैसे वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग हो जाती है, तो 22,000 के आसपास ग्रेड फर्स्ट के पद खाली रहेंगे। अब आपके सामने एक बड़ा विचित्र प्रश्न ये आता है कि सर, इस न्यूज को देखकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है और वैसे भी कंफ्यूजन रहता है, मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। शिक्षा विभाग में व्याख्याता डीपीसी के लिए अधिस्नातक डिग्री व 5 वर्ष के अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या 32,127 के लगभग है। यानी इनका एक प्रमोशन होना है और सेकंड ग्रेड की एक 8,000 की जो भर्ती बजट में है, याद रखना। वो भी शायद संख्या और बढ़ जाए, क्योंकि जैसे इनके प्रमोशन होंगे तो काफी और पद खाली हो जाएंगे। लेकिन ये प्रमोशन क्यों अटके हुए हैं, उसके पीछे एक रीजन है। जब गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक नियम निकाला था कि जो व्यक्ति, यानी कि मान लीजिए आप सेकंड ग्रेड में टीचर हैं और सेकंड ग्रेड में आप टीचर हैं, तो मान लीजिए आप साइंस के हैं, ठीक है ना, आप साइंस के सेकंड ग्रेड टीचर हैं और आपने एमए पीजी किससे कर लिया, हिस्ट्री से कर लिया। अब होता क्या था कि ज्योग्राफी से कर लिया, पॉलिटिकल साइंस से कर लिया और ये प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते थे। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इस नियम को परिवर्तित कर दिया कि आप यदि साइंस से हैं तो आप जिस विषय से हैं, जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री हैं, तो केमिस्ट्री से आपका पीजी होना चाहिए। आप बायोलॉजी से हो सकते हैं, आप फिजिक्स से हो सकते हैं, ठीक है। आप मैथ्स से सेकंड ग्रेड टीचर हैं तो मैथ्स में आपका पीजी होना चाहिए। यानी आपका सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन तभी होगा कि उसी विषय में जिससे आप ऑलरेडी सेकंड ग्रेड टीचर हैं, उसी में आपने पीजी किया है। आपने दूसरे विषय से, मान लीजिए आर्ट्स के किसी विषय से आपने पीजी कर लिया है, तो आप व्याख्याता डीपीसी के लिए, प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात को लेकर सेकंड ग्रेड के जो टीचर हैं वो कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, फाइनल फैसला क्या आएगा कोई नहीं जानता। बट सरकार ने इसके नियम बना दिए हैं कि सेकंड ग्रेड में जिस विषय से आप हैं उसी विषय से आपका पीजी में होना जरूरी है, तभी आपका प्रमोशन होगा। अब आपके सामने जो नए बच्चे हैं उनके सामने एक बड़ा सवाल आता है कि सर, क्या इसका मतलब ये है कि हम जो नए बच्चे हैं उन्होंने जैसे अलग विषय से कर रखा है, वो है कि नहीं है। देखो इसमें क्या है, ग्रेड शिक्षक का पीजी होना जरूरी था, ठीक है ना। इसका सेकंड ग्रेड शिक्षक का पीजी होना जरूरी था। अब नए निर्णय के मुताबिक जो विषय स्नातक में है वही विषय पोस्ट ग्रेजुएशन में होना जरूरी है 3 साल से। इस वजह से कोई भी सेकंड ग्रेड, यानी लगभग ऐसे सेकंड ग्रेड टीचर जिनका दूसरे विषय से पीजी है, वो उनका प्रमोशन अटका हुआ है और ये मामला कोर्ट में चल रहा है, याद रखना। इस वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आपके सामने एक प्रश्न आता है कि सर, ये 15,994 जो पद खाली हैं, इनमें से 50% ये होता है कि डायरेक्ट भर्ती होती है। यदि पदों की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे 22,000 के आसपास ये पद हो जाएंगे, याद रखना, तो इनमें से 10,000 के ऊपर वैकेंसियां निकलेंगी। लेकिन फिलहाल के अकॉर्डिंग यदि वैकेंसी निकलती है तो लगभग कितनी होगी, 7,500 के आसपास स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी निकलती हैं।
आरपीएससी निकालती है, ठीक है? तो वो 7,500 में मान लीजिए जिन बच्चों ने साइंस से बीएससी कर रखा है और एमए हिस्ट्री से कर लिया, ज्योग्राफी से कर लिया, पॉल साइंस से कर लिया, तो क्या वो बच्चे एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे? इंग्लिश से कर लिया जिसके बीए में नहीं था। तो याद रखना, ये डायरेक्ट भर्ती के लिए रूल्स नहीं है। डायरेक्ट भर्ती में आप अदर विषय से हो सकते हैं, यानी आप एलिजिबल हैं। आपने साइंस से बीएससी किया है, लेकिन आपने एमए हिस्ट्री से कर लिया है, ज्योग्राफी से कर लिया है, तो आप स्कूल व्याख्याता एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है? यानी ये आपके ऊपर लागू नहीं होता है। प्रमोशन के लिए स्पेशली नियम लागू होता है, तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा कि सर हमने तो अलग विषय से पीजी कर लिया है, तो क्या हम इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे? आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे, कोई डाउट नहीं, याद रखना। केवल ये प्रमोशन में लागू नहीं होता है, तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसी विषय में कर लें, तो फायदा ये होता है, हमेशा एकेडमिक में फायदा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आपका अलग विषय में इंटरेस्ट और आपने कर लिया है, तो डायरेक्ट कोई भी भर्ती होगी, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, आप 100% उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो आने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती को लेकर एक जो बड़ा, आपका इस न्यूज़ को पढ़कर बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे, मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है, आप निश्चित रूप से एलिजिबल हैं। केवल ये प्रमोशन में लागू होता है कि आप जिस विषय से हैं उसी विषय में आपका पीजी होना जरूरी है। तो आगामी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि मस्त होके अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बहुत जल्दी मई लास्ट में या हो सकता है जून में, जब भी हो, क्योंकि शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग को ये इन्फॉर्मेशन अब तक की ये भेजी है, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन होते हैं, क्या कार्रवाई होती है, तो ये जाने। अभी तक तो ग्रेड फर्स्ट के जो रिजल्ट हैं वही नहीं आ रहे हैं, तो प्रक्रिया काफ़ी धीमी है। लेकिन अपन उम्मीद करते हैं कि मई जून में जो भर्ती आए उसमें अदर विषय से जिन्होंने पीजी कर रखा वो एलिजिबल होंगे। थैंक यू वेरी मच।